नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौकरी और भर्ती को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में नौकरियों के नाम पर डकैती हुआ करती थी, लेकिन अब युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी न सिर्फ संपत्ति जब्त होगी बल्कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसपी और कांग्रेस की सरकार में युवाओं के साथ न्याय नहीं होता था। सीएम योगी के बयान पर एसपी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। एसपी कांग्रेस ने बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि पिछली सरकारों की कमियों को ना गिनाकर सरकार अपनी उपलब्धियों को बताए। यानी 2027 के चुनावी रण से पहले युवा और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से सियासी निशाने पर है। सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और संपत्ति जब्ती की चेतावनी पेपर माफिया पर लगाम लगा पाएगी? क्या पिछली सरकारों के बढ़ते रिकॉर्ड को लेकर सीएम योगी का हमला विपक्ष के लिए नई चुनौती है? दो टूक में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे। बहनों और भाइयों, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है और जीरो टॉलरेंस इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा। भाषण दे देना और इल्जाम लगा देने से काम नहीं चलेगा। जनता पूछ रही है कि 10 सालों में बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ी? अगर नौकरी मिली तो बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए था, युवाओं को आंदोलन नहीं करना चाहिए था। लेकिन युवा आज भी आंदोलनरत है, बेरोजगार है, सरकार से सवाल कर रहा है, तो सरकार सिर्फ इल्जाम लगा के बच नहीं सकते। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। कांग्रेस के समय में ये होता था तो सपा के समय में ये होता था। आपके समय में क्या हो रहा है? आज की डेट में जनता ये जानने में उत्सुक है। आपके समय में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है। आपके समय में पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की पूरे देश की आधी है। अपने शासनकाल की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी वाले या तो भूत की बात करते हैं या भविष्य की बात करते हैं, वर्तमान पर बात ही नहीं करना चाहते। तो इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हमने आपको सुना दिया और उस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया है वो भी आपको दिखा दिया। अब दो टूक के सवाल फटाफट आपको बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या एसपी सरकार में नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ करता था? ये आज का हमारा मूल सवाल। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे क्योंकि यही आरोप सीएम की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या पिछली सरकारों में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ? यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि अतीत में जो भी सरकारें रहीं उनके कार्यकाल के दौरान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। सवाल नंबर 3, क्या पुरानी सरकारों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुआ करती थी? बीजेपी का आरोप है कि ऐसा नहीं होता था। उस वक्त करप्शन चरम पर था। जो पैसा दे पाता था उसको नौकरी मिलती थी, जो नहीं दे पाता था उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता था। यह आरोप है, इस पर भी जवाब हम लेंगे। आज का हमारा चौथा सवाल, क्या विपक्ष युवाओं के मुद्दे पर बेनकाब हो रहा है? जैसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आज वर्तमान में युवाओं के प्रदर्शन की बात हो रही है, लेकिन अतीत में जब युवाओं ने प्रदर्शन किया तो उसकी बात नहीं की जाती है। आज का हमारा पांचवा सवाल, क्या सख्त कानून से पेपर लीक खत्म हो जाएगा? यह सवाल पूछा जा रहा है युवाओं की तरफ से। विपक्षी पार्टियां भी पूछ रही हैं कि आपने कानून तो बना दिया है, लेकिन क्या सख्त कानून बना देने से पेपर लीक हो जाएगा? परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? लोगों को रोजगार और नौकरी मिल पाएगी? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कपिल श्रीवास्तव साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कपिल भाई, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। आपकी सरकार में नौकरियों में डकैती हुआ करती थी और आज आप केवल राजनीति कर रहे हैं, यह है सीएम का आरोप आपके ऊपर। जवाब। देखिए, कबीर दास की उल्टी बानी की जगह मैं ये कहता हूं योगी आदित्यनाथ की उल्टी बानी और बरसे कंबल भीगे पानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से लगभग ये सरकार में है और एक भी हमारे समय की अगर कोई गलत भर्ती हुई थी तो किसी को भी जेल के पीछे क्यों नहीं भेज पाई है। तो आईना इनको देखना चाहिए। कोरा आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सरकार में कुछ गलतियां हुई हों
कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो भ्रष्टाचारियों को आपने अभी 9 साल कम नहीं होते हैं, आपने जेल में क्यों नहीं भेजा? और 0% टॉलरेंस की नीति की बात कर रहे हैं कि जैसा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर में रखा है। लॉ एंड ऑर्डर यह है कि पिछले 10 दिनों के अंदर 2 गंभीर मामले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के अंदर हो गए। एक 10 वर्ष की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसकी हत्या हुई, उसकी योनि फाड़ करके निकाल दिया गया, और वो भी इन्हीं के प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का आदमी। दूसरा, आपने देखा होगा कि अभी 2 दिन कपिल पहले श्रीवास्तव को बड़ी शिव कुमार त्रिपाठी जी की हत्या हो गई। शिव कुमार त्रिपाठी जी की हत्या हो गई, और त्रिपाठी जी की हत्या करने वाले तलवार से उनकी उंगलियां काटे, बांह काटे, पैर काटे, उनके सर को कपिल भाई इसी पर रहिए और कानून व्यवस्था पर हम चर्चा कर लेंगे किसी और दिन। अभी इसी पे रहते हैं, आज इसी वाले मुद्दे पर रहते हैं। कपिल भाई 1 सेकंड प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। हाँ, जो हमारी डिबेट का टॉपिक है उसी पर रहते हैं। आपने कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आप अगर लगा रहे हैं, मतलब आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी? मैं सिर्फ इतना बात आपको कह रहा हूं कि मैंने जो भी अभी बात कही है जिस पे आपने रोका, वो सुसंगत तथ्य है, योगी आदित्यनाथ के बयान पे ही मैं कह रहा हूं। और मुझे आखिरी बात कह लेने दीजिए। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मानवता गोरखपुर में संसार हुई है। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में रहते हुए भी दोनों ही मासूमों के घर नहीं पहुंचे। ठीक आप है, सोचो कि क्या हो रहा है। ठीक है, उस पर मैं जवाब ले लूंगा। लेकिन आज का जो मुद्दा है, उनका आरोप है कि जब आप सरकार में थे तो नौकरियों में डकैती हुआ करती थी, युवाओं का हक मारा जाता था। उस पर आपका जवाब, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई थी तो इन्होंने इतने सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर लगा रहे हैं, मतलब आप ये मान रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, फिर मैं उनसे जवाब दूंगा। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं, हाँ, कि एकदम ये गलत आरोप है, ये नैरेटिव सेट किया गया। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं, ये नैरेटिव सेट करते हैं उनकी तरफ से जो बातें कही गई, कपिश भाई मैं गिना दे रहा हूं। कपिश भाई, ये नैरेटिव सेट करते हैं उनकी तरफ से जो बातें कही गई, मैं आपको बता देता हूं। एक तो एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला, जिसमें कहते हैं कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल का सबसे चर्चित घोटाला रहा। साल 2012 से 17 के बीच यूपीपीएससी द्वारा करीब 40,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई, जिनकी जांच वर्तमान में सीबीआई कर रही है। क्या इस वक्त उसकी स्थिति है, उसका जवाब मैं उनसे लूंगा। लेकिन उनकी तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, मैं आपको गिना रहा हूं, चूंकि आपने पूछा। तत्कालीन आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल के दौरान परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर जातिवाद और भाई भतीजावाद का आरोप लगा। एक ये कहा जाता है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, और एक आरोप यह भी है कि इसमें साक्ष्यों में हेरफेर भी की गई ताकि बाद में कुछ पकड़ में न आए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का मल्टीपल जॉब एक्सरे टेक्नीशियन घोटाला, जिसमें एक आदमी जिसके बारे में आपने सुना होगा, अर्पित सिंह, एक ही साथ वो 6 जिलों में नौकरी कर रहा था, 4 करोड़ से अधिक वेतन उसने ले लिया था। वो उस मामले की जांच भी चल रही है, उसमें भी एफआईआर हो गया है। इसके अलावा एक आरोप यह भी लगाया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती घोटाला 2013, उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। तो ऐसे तमाम मामले उनकी तरफ से गिनाए जाते हैं। आप ये करें सारे फेक नैरेटिव हैं ये, कपिश भाई? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि जो चीज अगर घोटाला हुआ तो उसके लिए 9 साल की जांच चलेगी या मैं पूछ लूंगा उनसे, मैं पूछ लूंगा। मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा 9 महीने के अंदर जन्म लेता है, अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, 3 महीने के अंदर चार्जशीटेड होना चाहिए। आपने किसी की गिरफ्तारी तक नहीं की, आपने किसी को चार्जशीटेड नहीं किया, और 9 साल तक आप जांच कर रहे हैं। आपकी बात पर भरोसा कौन करेगा? और मैं ये पूछ रहा हूं कि गोरखपुर के अंदर जो है, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती हुई, बांदा विश्वविद्यालय में हुआ, बीएचयू के अंदर हुआ, सब क्षत्रिय समाज के लोग उसमें 90% भरे गए। आप बताइए कहां है ओबीसी, कहां है दलित? एक भी नहीं हुआ। तो आप सोचिए, वो भी काय समाज से मात्र एक आदमी, 2 ब्राह्मण समाज से, बाकी क्षत्रिय समाज से। तो सीधी सी बात है कि भर्तियों में घोटाला ये कर रहे हैं जिस तरीके से। कृष्णमोहन जी, आपका जवाब। पटेल गोरखपुर अगर उनकी सरकार के कार्यकाल में भर्तियों में घोटाला हुआ, आगे कपिश भाई आपकी सारी बातें आ गई। देखिए, शुरुआत से मैं आपके ऊपर ही हूँ, शुरुआत से मैं आपके ऊपर ही हूँ, आप ही बोल रहे हैं। उनको आईना दिखाया, राज्यपाल के आईना को भी योगी आदित्यनाथ नहीं देख पा रहे। कपिश भाई, आपने इतने सारी बातें कही, उसका जवाब भी ले लेते हैं उनसे। कृष्णमोहन जी, आपका जवाब। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान इतनी सारी गड़बड़ियां हुई थी, भर्तियों में घोटाला हुआ था, डकैती डाली गई थी युवाओं के भविष्य पर, उनके हक पर, तो फिर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कोई एफआईआर हुई है तो आप वो बताइए, कोई गिरफ्तारी हुई है तो आप वो बताइए, कोई जांच में कोई तथ्य निकलकर सामने आया तो आप वो बताइए। कपिल भाई, देखिए, हमारे साथी कपिल भाई बड़ी देर से बोले, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया। मैं अपेक्षा करूंगा कि ये भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि साहब, जो जांच चल रही है, इतनी लंबी जांच क्यों चल रही है? ठीक बात है, इनका प्रश्न सही है। भारतीय जनता पार्टी और न्याय का ये भी कानून भी दिखाया, ये भी अधिवक्ता है और मैं भी अधिवक्ता हूं, तो इस बात की हम लोग अपेक्षा रखते हैं
कि जांच भले लंबी चले परंतु कोई गलत व्यक्ति ना फंसे, वो समाजवादी पार्टी का हो या किसी भी दल का व्यक्ति हो। यदि अपराध हुआ है तो उसकी जांच ठीक ढंग से हो, अपराधी को ही अपराध में दंडित किया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति उसमें न फंसे, ऐसी अपेक्षा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, और देखिए अभी हमारे साथी ने कहा, मैं जवाहर विश्वविद्यालय का उदाहरण देता हूं। जांच हुई, तेजी से जांच हुई, और फिर क्या हुआ, यही समाजवादी पार्टी के लोग जाके बैठ गए, साहब गलत जांच हुई है, गलत हुआ है, जबकि साहब शासन की वो रिपोर्ट थी और उसमें सारे एजेंसी पे लगाया था कि साहब इन्होंने एनओसी नहीं लिया है, यहाँ से इनके कमरे कम है, इन्हें नक्शे पास नहीं है। और जब उस पर कार्रवाई हुई तो यही हमारे कपीस भाई और इनके साथी लोग जाके धरने बैठ गए, साहब हाय छाती मत कूटो, हमारे छाती में दर्द हो रहा है। साहब ऐसा क्यों करते हैं? आप निश्चिंत रहिए, जो जांच, जो अपराध हुए हैं उसकी सीबीआई जांच हो रही है, वो आएगा और फिर उस दिन कपीस भाई कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत जांच हुई। तब ये नहीं कहेंगे इतनी देर से क्यों हुआ, क्योंकि तब इनके लोग पकड़ेंगे। मैं उदाहरण देता हूं, हमारे साथी यही उत्तर प्रदेश था। ये तो बता दीजिए कि कब आएगा। सुनिए ना, मैंने फिर कह रहा हूं, इंटरप्ट नहीं किया। संघ लोकसेवा आयोग में बच्चे बाहर खाली एक बात पूछ रहे हैं आपसे, उसको जोड़ के कह दीजिएगा कब आएगा। के बच्चे धरना देते रहे, परंतु ये वो यादव आयोग तक लिख दिए बच्चे, परंतु नहीं, क्योंकि अनिल यादव को हटाना देता है, क्योंकि अपने व्यवस्था अपने लोगों को केशवमोहन जी भरना था। आ गई सर, आपकी बातें आ गई, बिना किसी रोक टोक के आपकी बात आ गई। इस पर मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है और हमारी कोशिश है कि कोई निर्दोष फंसने ना पाए। 9.5 बरस हो गए सर, 9.5 बरस से जांच चल रही है। मतलब चाय की दुकान पर हम लोग ये बात करें तो समझ में आता है कि अरे आपको पता नहीं है कि पिछली सरकार में बहुत करप्शन था, बहुत घोटाला था, नौकरियों में बहुत गड़बड़ी हुई थी, ये तो समझ में आता है। लेकिन जब हम तथ्यात्मक बातें करते हैं तो हमें बताना होता है कि किस किस वैकेंसी में क्या क्या गड़बड़ी की गई थी और 9.5 बरस की जांच में क्या क्या सच सामने आया है, किन लोगों पर कार्रवाई हुई है, किनके पास से सैलरी की रिकवरी की जा रही है, किनको जेल में डाला जा रहा है, ये सब बताना पड़ेगा ना मेरे भैया। आप ये कहकर नहीं बच सकते ना कि 9.5 बरस हो गए अभी जांच चल रही है, बताएंगे हम। बांदा की माधुरी मिश्रा 3 जिलों में नौकरी कर रही थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में बेसिक शिक्षा की अध्यापिका थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब आधार कार्ड लगा के जांच किया गया तो पता चला कि साहब ये 3 जिलों में नौकरी करती है, उन पर रिकवरी हुई 2 करोड़ 30 लाख रुपए की और वो जेल गई। और सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष की पत्नी थी। अब मैं आता हूं मऊ जिला में अनामिका सिंह जो समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, ठेकेदार भी हैं, उनकी पत्नी 2 जिलों में नौकरी कर रही थी, मऊ जिला में और बलिया जिला में। जांच हुई, पता चला कि समाजवादी पार्टी में नौकरी मिली थी, जिला समाजवादी पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष है, उनसे 1 करोड़ 44 लाख की रिकवरी कर गई थी। और मैं सुनिए, मैं बताता हूँ, पुलिस भर्ती में आजमगढ़ में रिजल्ट आने थे, आज रिजल्ट चिपकाया गया, बच्चों में खुशियां मनाई, फाड़ दिया गया घंटे बाद लिस्ट को। शिवपाल जी आते हैं, चिपकाते हैं, बलराम यादव जी और लोग खड़ा होके लिस्ट चिपकती है उनके सामने और बच्चों की नियुक्ति होती है, जो दूसरी लिस्ट होती है, ये ऑन रिकॉर्ड है। फिर मैं बताता हूँ, आउटसोर्स जो नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरू किया, और उसमें किस तरह की वैकेंसी हुई कि साहब अपने लोगों को पैसा दे के पैसा ले लेके उनको नौकरी दी गई, आउटसोर्स की नौकरी थी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने उसमें एक आ गई। आप 4-5 मामले गिना पाए, लेकिन इस पर भी वो काउंटर करना चाहते, फिर मैं अंशु भाई के पास जाऊंगा। कपीश जी देखिए, कहां 4-5, ओनली 2 मामले गिनाए, और इनके अभी शासनकाल में गोरखपुर के अंदर ये फर्जीवाड़ा हुआ है, और इनके अपने नेताओं का। राहुल गुप्ता एडवोकेट हैं, बकायदा उन्होंने सारी चीजें डाली हुई हैं, बावजूद इसके इनका जो बेसिक शिक्षा विभाग है उनके आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा है। और मैं आपको कह रहा हूं ये, और 1-2 नहीं 15 टीचर्स ऐसे भारतीय जनता पार्टी में गोरखपुर जिले के अंदर कर रहे हैं, और ये शांति से सो रहे हैं। आपने 2 गिनाया और 2 पे ऐसे आप खुला रहे हैं। अरे आपके समय में मैं तो ये पूछ रहा हूं, ये हास्यास्पद बातें कर रहे हैं। अरे अब देखिए, आपके बीच में नहीं बोला छोटे भाई मानते हुए आपको मैंने बोला नहीं बीच में, मैं किसी को बोलने नहीं देता हूं। फिर आप हमारे छोटे भाई हो, इतना सम्मान हम आपका कर रहे हैं छोटे भाई का, तो आप ही कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमारा भाई अधिवक्ता है, मेरा भाई है, लेकिन मेरे भाई को मैं एक चीज जरूर ट्रेनिंग दूंगा एज ए लॉयर, कि कम से कम दलील ऐसी दो कि कील की तरह ठुक जाए।
आप 9 वर्ष की बात कह करके और आप इसका आड़ नहीं ले सकते हैं कि 100 बेगुनाह छूट जाए लेकिन एक गुनाहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। 9 साल होते हैं, 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, 9वें साल में कक्षा 5 का पास कर जाता है। तो योगीनाथ जी को अगर ना पता हो, क्योंकि उनके तो है नहीं, ना मोदी के हैं, लेकिन आपके तो होंगे, आपको तो पता होना चाहिए। कपिश भाई, इस स्तर तक नहीं ले जाते हैं डिबेट को, जो मुद्दा है उसी पर रहते हैं। अंशु अवस्थी जी, उसी आरोप के साथ मैं आपसे भी शुरू करूंगा सर। आरोप यही कि पिछली सरकारों में लूटपाट हुआ करती थी, डकैती होती थी, युवाओं के हक पर डाका डाला जाता था, और इस पर आपने सुना ही अभी कृष्ण मोहन जी ने कहा कि जांच चल रही है, सच सामने आएगा, बस हम जांच में थोड़ा समय इसलिए ले रहे हैं कि कोई निर्दोष न फंसने पाए, जो दोषी होगा हम उसी को सलाखों के पीछे डालेंगे। आपका टेक? अंशु भाई, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, नहीं आ रही आवाज। एक मसला यह भी उठाया जा रहा है, इसका भी जिक्र हो रहा है कपिश भाई, कि अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो यहां पर डिंपल यादव जी भी पहुंची, और उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने, सभी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लेकिन वही छात्र जब झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर वो अपने हक की मांग कर रहे हैं, वहां पर सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो उनको विपक्ष का वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भी बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी विपक्षी पार्टियों को घेर रही। अरे पापी घेरेंगे जो खुद पाप से लिप्त हो पूरी तरीके से, जो मुंह चुबरा रहे हो क्या बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अपने बयानात रखने से, जो आना ही भाग गए वो प्रश्न कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हमारे आज तक एक भी पत्रकार वार्ता नहीं कर पाए, वो किससे पूछ रहे हैं? और एनएसजीवाई से लेकर जेएम के खुद ही लड़के वहां बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने ही सरकार के खिलाफ। ये क्या यहां पर आपने देखा था जंतर मंतर पे? यहां तो 2-2 इंच की कील डाली जा रही थी। हमारी बहन बेटियों के जो है ऐसे पार्ट पे, प्राइवेट पार्ट पे लाठियां डाली जा रही थी। ठीक है, और बंद जो फूल वहां भी नहीं बरसाए गए, वो लाकर नहीं जा रहा, परोसा जा रहा भी नहीं बरसाए गए कपिश भाई। बस ये सवाल है कि क्यों नहीं दिख रहा है विपक्ष वहां पर उस तरीके से? मतलब जैसे आज मैं कुछ रिएक्शन भी सुन रहा था कपिश भाई, जो जेएमएम के सांसद से भी बातचीत हो रही थी, हमारे सहयोगी की, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें मान ली गई हैं, 90% के आसपास बातें मान ली गई हैं, संवाद किया जा रहा है, और लाठीचार्ज उन लोगों पर किया गया जो वहां पर अराजक हो रहे थे। वो बाहरी लोग थे जो पश्चिम बंगाल से चले आए थे, वहां से चले आए थे, किसी भर्ती परीक्षा में वो शामिल नहीं हुए थे, वो वहां पर हिंसा कर रहे थे, इसलिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो यही दलील तो दिल्ली में भी दी जा रही थी कि वो बाहरी लोग थे जिन्होंने आंदोलन को हिंसक बनाया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। दूरी क्यों है? नहीं, बाहरी लोग अगर होते तो ये कैसे मुकदमा उठा लेते? ये बाहरी लोग नहीं थे। और मैं आपको यहां पर जो कह रहा हूं कि वो कौन लोग थे कौन नहीं थे, वो तो जांच की बात है। हम लोगों ने स्पष्ट झारखंड सरकार से इस बात को कहा है कि बच्चों से लगातार बात कीजिए और उसके बाद उनके मामले को हल कीजिए। 90% उनकी मांगे मांगनी जा चुकी है और कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ है। 90% क्या होता है कपिश भाई? 100% मानी जानी चाहिए, और लाठीचार्ज हो जाएगी, होना चाहिए, लाठीचार्ज वहां पर भी नहीं होना चाहिए। जहां पर संवाद से समाधान निकलना चाहिए। ठीक है, संवाद तो हम लोग ने तीसरे ही दिन रख दिया हंगर स्ट्राइक में। ठीक है, संवाद तीसरे दिन से शुरू हो गया। इनकी तरह हठधर्मिता नहीं थी कि 26 दिन के बाद शुरू की है। अंशु भाई जुड़ गए, मैं उनके पास जा रहा हूं। अंशु भाई, आपका सिग्नल चला गया था। सवाल वही था कि पूर्ववर्ती सरकारों में नौकरियों में लूटपाट हुआ करती थी, करप्शन था, घोटाला था, जो पैसा दे पाता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी, जो नहीं दे पाता था उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और जो दे पाता था उसको नौकरी मिलती थी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक उस मामले में, ऐसे तमाम मामलों में गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है, कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है कि कोई निर्दोष ना फंसने पाए। ये दलील है कृष्ण मोहन जी की, आपका टेक क्या है? देखिए, युवा जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार इनकी नीयत को पूरी तरीके से समझ चुका है, और ये जो बयान इस समय आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी के या बीजेपी के नेताओं के, ये बयान इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पिछली सरकारों में क्या होता था। ये बयान इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने इन 10 सालों में युवाओं को, छात्रों को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया। जो तमाम रोजगार के अवसर मिल सकते थे, सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हम बजट लेकर आए हैं 9,12,000 करोड़ का। उससे हासिल कुछ युवाओं को नहीं हुआ। तो जो युवाओं को लेकर एक मुहिम चल रही थी, जो राहुल गांधी जी लगातार पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे थे, और युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। और पिछले 15 दिन से इस देश के गृह मंत्री, जिन्होंने गोली चलाई जंतर मंतर पे, छात्रों पर डंडे चलवाए, लाठी चलवाई,
और प्रधानमंत्री जी जवाबदेही से भाग रहे हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जी यहाँ उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसीलिए इस बात को बार बार जिक्र कर रहे हैं। अभी हमने सुना था कुछ दिन पहले कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इन 10 सालों में याद नहीं आई, लेकिन अभी याद इसीलिए आई है कि युवा ने अपनी ताकत दिखाई है और पूरे देश में अब युवाओं के, छात्रों के आइकॉन राहुल गांधी बन चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी का भी प्रयागराज में इस पर सवाल बीजेपी वाले कर रहे हैं कि अगर वो युवाओं के आइकॉन बन गए हैं तो फिर वो झारखंड में, रांची में नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इनको राहुल गांधी जी से सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट 2 टूक बात कही कि झारखंड हो या बीजेपी शासित राज्य हो, हम युवाओं, छात्रों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है वो बिल्कुल गलत है वहां। और दूसरा, झारखंड की तुलना भाजपा वाले कर रहे हैं, राजनीतिक रोटी सेकने गए हैं। झारखंड में जो भर्ती आयोग के चेयरमैन थे उनको हटाया गया, उनको जेल भेजा गया। बीजेपी ने क्या किया? जो जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे, किस लिए बैठे थे? आपने नीट में पेपर लीक किया, नौकरियां बेची 40-40 लाख में, सारा काम गुजरात की कंपनियों को दे दिया। और जब युवा अपनी आवाज उठाने गए तो आपने उनको लाठियों से पीटा। आपने तो मंत्री को हटाने में तो आपने 22 नौजवानों की जान ले ली। 22 लड़के नीट के शहीद हो गए और कितने अज्ञात हजारों लड़के शहीद हो गए। एक और सवाल फिर मैं ये फर्क है अंशु भाई। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात थी, वहां तो इस्तीफे की भी मांग नहीं हो रही है। ये कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग आप मान लीजिए और 2019 से बाद की जितनी परीक्षाएं हुई उनको निरस्त कर दीजिए, आप रद्द कर दीजिए, ईडी की जांच करवा दीजिए, आगे जो भर्तियां हो पारदर्शी तरीके से हो, यही तो मांग कर रहे हैं। हम तो किसी शिक्षा मंत्री के या मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो भी वहां पर चेयरमैन जो था हटाया गया, जेल भेजा गया। साथ ही साथ जो वहां की जो एग्जाम था पीसीएस का वो किया गया, निरस्त किया गया है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग जा तो रहे हैं क्योंकि इनको मौका मिल गया, इनको ऐसा लग रहा है। दूसरा ये कि भाजपा के लोग अपने गुंडे भेज रहे हैं, कहां से? कलकत्ता से लोग झारखंड भेजे जा रहे हैं। लेकिन उससे क्या आपको लगता है कि छात्रों की जो मांग है वो पीछे कमजोर हो जाएगी, या आप छात्रों के बीच में जाके गुंडागर्दी करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बीजेपी की नीयत है कि प्रधानमंत्री जी 15 दिन से संसद के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। आप कह रहे हैं कि योगी जी कह रहे हैं कि कानून बनाया गया। ठीक है, अरे कानून बनाया गया है, कितने लोगों को आपने पकड़ा, कितने लोगों को? कानून तो सारी बातों पर आपका जवाब। और क्या इस सख्त कानून के बाद आप अभ्यर्थियों को, छात्रों को, परीक्षार्थियों को भरोसा देने की स्थिति में हैं कि भविष्य में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा, परीक्षा बगैर पेपर लीक के होगी, पारदर्शी होगी, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी? देखिए भाई, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त करती है देश की जनता को कि आगे से इस तरह की कोई संसद में आ नहीं पा रहे हैं 15 दिन से, और आश्वस्त आप कर रहे हैं लोगों को। न्यूज चैनल से आश्वस्त करने से काम थोड़ा चलता है। देश की संसद के आगे अंदर आकर जिम्मेदारी ले, जवाबदेही ले, माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते देश के लोगों से? आप यहाँ चैनल पर बैठकर आश्वस्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आश्वस्त नहीं कर पा रहे और आप चैनल पे आश्वस्त कर रहे हैं। हद हो गई है। इसी तरीके बीजेपी में बड़बोलेपन की वजह से ये हालत हो गई है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आ नहीं पा रहे चैनल पर, और ये यहाँ न्यूज चैनल पर आप निर्बाध तरीके से बोले। अंशु भाई, आप निर्बाध तरीके से बोले, उन्होंने टोका टाकी नहीं की। एक बार कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा। ठीक है कृष्ण मोहन जी। ठीक है, अभी अमित जी ये बोल रहे थे, मैंने बोला नहीं। अभी जो करते हैं, आप बोलिए। इस बात को कहता हूं कि देश में निर्बाध तरीके से और कोई भी ऐसी गलती ना हो जिससे कि किसी छात्र का नुकसान हो, इसके लिए हम कानून लेके आए, सख्त कानून लेके आए। देश में पहली बार ऐसा कानून आया है। हमने जो कानून है उसी कानून को और मजबूत किए हैं। कांग्रेस पार्टी में पीएमटी और सीपीएमटी के पेपर लीक होते थे, बिकते थे, तब इनके में दम था, तो क्यों नहीं ये बना लिए? कोई कानून लेके आए? नहीं लेके आ पाए क्योंकि में दम नहीं था। ये 15 दिन से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री संसद में नहीं आगे आपकी वाली बात आ गई। प्लीज अंशु भाई, मैं आऊंगा आपके पास। बोल नहीं पाएंगे कि मैं बोलना शुरू करूंगा तो सुनिए। आप कह रहे थे कि छात्रों पर छात्र गोली चलाई, नहीं था। एक छात्र पे गोली नहीं चली है, ना किसी पे डंडे चले हैं। हाँ, जो लोग संसद भवन की तरफ जाएंगे, संसद को तोड़ने का, संसद पे हमला करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित तौर पर उन पे डंडे चलेंगे, क्योंकि आपको अहिंसात्मक ढंग से विरोध प्रतिरोध करने का अहिंसा की बात कर रहे हैं तो फिर क्रोध क्यों कर रहे हैं? कृष्ण मोहन भाई,
अहिंसा की बात कर रहे हैं तो क्रोध क्यों कर रहे हैं? सीखना चाहिए युवाओं को। ठीक है, क्या सीखना चाहिए? शालीनता से भी तो अपनी बात रखी जा सकती है ना, सहजता से भी। ठीक है कपिश भाई, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। आगे कृष्णमोहन जी आपकी बात आ गई, प्लीज सर, जब रोका जाए तो रुक जाया करिए सर, निर्बाध तरीके से मैं पूरा मौका देता हूँ बात रखने के लिए। कपिश श्रीवास्तव मैं 10 सेकंड में मैं जवाब मैं अंशु भाई आऊंगा काउंटर के लिए, मैं आपके पास। सवाल ये है, अच्छा ठीक है, आप सवाल ये है जो 56 इंच की बात करते थे वो तो आ नहीं पा रहे हैं। आप न्यूज चैनल पर अंशु भाई एक ही बात को आप बार बार कह रहे हैं, उस पर वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार होंगे क्या? गृह मंत्री जवाब क्या देंगे? प्रधानमंत्री माफी मांगे। अरे आप यही तो कह रहे थे ना कि गृह मंत्री आकर जवाब दे, वो कह रहे हैं हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या आप क्यों सुनेंगे चलाई क्या? गोली? प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? वही तो कह रहे हैं ना कि हम सदन में चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देंगे, लेकिन क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? यही तो कह रहे हैं ना। बहुत बड़ी 56 इंची सरकार है, देश के नौजवान छात्र जागरूक हो चुके हैं, काम चलने वाला नहीं है। क्या तेरा छात्र मेरा छात्र हो रहा है क्या? आगे अंशु भाई आपकी बात आई, क्या तेरा छात्र मेरा छात्र, तेरा जंजी मेरा जंजी हो रहा है क्या, जो हमें रांची में देखने को मिल रहा है या जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है? एक पॉइंट ये। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने इच्छा शक्ति दिखाई, हमने कठोर कानून बनाया, पूर्ववर्ती सरकारों में तो ये भी नहीं हुआ था। जवाब आपका। देखिए, पहले तो कृष्ण मोहन भाई की मैं दो बातों का जवाब दे दूं सीधा। जो आप पूछ रहे हैं वही उन्होंने भी कहा। हाँ। एक तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई संसद तक मार्च करेगा तो वो लाठी भी खाएगा, डंडा भी खाएगा। तो जो लोग विधानसभा आप ले जा रहे हो वो क्या आप उसको समर्थन कर रहे हो? ठीक चलिए लाठी, नहीं, वो भी तो लाठी हम तो नहीं कह रहे कि ठीक नहीं, हम तो कह रहे हैं, हम भर्त्सना कर रहे हैं, लाठी नहीं चलनी चाहिए थी। आप कृष्ण भाई, आप देखिए इनको बीच में बैठाइए, प्लीज प्लीज कृष्ण भाई आ गए, आपका सवाल आ गया, उसी का जवाब दे रहे हैं, उसको सुन लीजिए। ठीक है कपिश जी, आप नहीं चलनी चाहिए लाठी कहीं पर भी, न यहाँ न वहां। मैं ये कह रहा हूं चौकी पे और चौके पे और नहीं होना चाहिए। ये दोहरी बातें हो जाती हैं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि इन्होंने ये कहा कि संसद अगर कोई मार्च करेगा तो लाठी भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, गोली भी चलेगी, लेकिन इसके मतलब आप समर्थन कर रहे हैं जो झारखंड में लाठी चली, संसद पर चढ़ाई करेगा, कोई तोड़फोड़ की नियत से आगे बढ़ेगा, कोई हिंसा करेगा तो। अरे भाई, तो यही तो बात झारखंड। फिर भी हम कह रहे हैं अगर अहिंसक आंदोलन है तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मूल सवाल पे आते हैं कपिश भाई, प्लीज, समय जाया हो रहा है। उनका कहना है कि हमने इच्छा शक्ति दिखाई, हमने कानून बनाया। क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने कानून बनाया क्या? जवाब। पहली तो ये बात है कि दंडात्मक कानून आपने बनाते हो पहले भी लिया था, 5 साल को 7 साल और 10 साल कर दिया। इसका क्या मतलब है? आपने रोक लिया। जब आप यहां से लीक हो रहा वहां व्यवस्था बना नहीं पा रहे, आप एनजीओ के हाथ में एनटीए के रूप में दे दिए हैं। उसमें 76 आदमी जो है वो संविदा पे काम कर रहे हैं। और आप गुजरात के लोग कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो हमें दिल्ली में या रांची में कहीं भी देखने को मिल रहा है वो ना मिले, और छात्रों के अभ्यर्थियों के हक पर कोई भी डाका ना डाल पाए किसी भी सरकार में? क्या ये हो सकता है? ये संभव है क्या? अंशु भाई आवाज उठाइए। ज्यादा सरकारें 50 साल से ज्यादा सरकारें रही। हम जो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस था उसमें प्रश्न पत्र छपवाते थे, कभी पेपर लीक नहीं होते थे। इन्होंने क्या किया मोदी जी ने कि अपने दोस्तों को दे दिया, गुजरात की कंपनियों को प्रिंटिंग का काम दे दिया, अब वहां से प्राइवेट आपने दे दिया, नौकरियां बिकना शुरू हो गई। समय से आप सॉलिड व्यवस्था समाप्त करनी होगी अंशु भाई। दो टूक बात यही है कि कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, भर्तियां पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, छात्रों अभ्यर्थियों का हक नहीं मारा जाना चाहिए, डाका नहीं डाला जाना चाहिए, और अतीत में अगर कभी किसी सरकार में ऐसा हुआ है तो उसका सच सामने आना चाहिए। सिर्फ सतही बातें नहीं होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच की सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जिन लोगों ने गड़बड़ी की है वो सलाखों के पीछे जाने चाहिए। सिर्फ आरोप से काम नहीं चलने वाला है। दो टूक में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।